प्रियांशु। ओके, सो आई थिंक आज बारिश वारिश हुई है तो नेट थोड़ा इशू कर रहा है। आई स्विच टू मोबाइल हॉटस्पॉट, आई बिलीव नाउ इट विल बी मोर स्टेबल। एनी हाउ, सो मैं क्या बात कर रहा था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, है ना। कहने का मतलब कि अगर एक टेबल में 3 एट्रीब्यूट हैं, है ना, ए बी सी, ए बी और सी, है ना, और इस टेबल में ही 3 एट्रीब्यूट हैं और उसमें अगर ए जो है वो क्या है, कैंडिडेट की है, तो ए से बी भी डिटरमाइन हो जाना चाहिए और ए से सी भी डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मैं ए से बी निकालूं और फिर बी से सी निकले। ए से भी सी निकलना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टेबल डेटाबेस वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ना। तो अगर मैं चेक करूं तो तुम लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि ग्रेड निकालने के लिए आपको दोनों का यूज हो ही रहा है ना, कोई तीसरा नॉन की एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पे यही सिर्फ एक की एट्रीब्यूट है ना, बाकी बी और सी भी दोनों के दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की एट्रीब्यूट को एक नॉन की एट्रीब्यूट की मदद लेनी पड़े एक अगले नॉन की एट्रीब्यूट को निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, एस आई डी और सी आई डी दोनों की एट्रीब्यूट है और दोनों की मदद से तुम ग्रेड निकालोगे। तो ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। यहाँ पे देखो, ये की एट्रीब्यूट है और नॉन की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट पता हो तो नॉन की एट्रीब्यूट डायरेक्टली निकल जाएगा बिना कोई ट्रांजिशन के। हाँ, अब इस टेबल को देखो ध्यान से, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म का जो कंडीशन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, वो कहता है कि की एट्रीब्यूट को डायरेक्टली निकाल लेना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो इस टेबल में, तो कोर्स आईडी से पहले मुझे क्या पता चलना चाहिए? फैकल्टी का नाम, है ना। तब फैकल्टी का नाम से मुझे फैकल्टी का फोन नंबर मिलेगा, है ना। अगर मुझे फैकल्टी का नाम नहीं पता है तो मैं सिर्फ कोर्स आईडी से फोन नंबर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ना। एक ट्रांजिटिव, पहले आपको कोर्स आईडी से फैकल्टी का फोन नंबर निकालना है और फैकल्टी के फोन नंबर से फैकल्टी का नाम निकालना है और फैकल्टी के नाम से फैकल्टी का फोन नंबर। तो समझ ही रहे हो क्या इसको करना पड़ेगा, हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। 2 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 टेबल बनाना पड़ेगा। पहला टेबल का एट्रीब्यूट क्या होगा? वो सारे बचे हुए। ये दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत बस इसमें आ रही है ना जी, दिक्कत बस फिर फोन नंबर में, बाकी तीनों में कोई इशू नहीं है। कोर्स के आईडी से जो है कोर्स का नाम भी मिल जाता है और फैकल्टी का भी नाम मिल जाता है ना। मैं डिपेंडेंसी अगर तुम लोग देखोगे तो डिपेंडेंसी इसलिए मैंने लिखवाई थी, फैकल्टी का फोन जो है सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी के नाम से डिटरमाइन, ये है डिपेंडेंसी, है ना। तो बाकी सारी चीजों की अगर मैं बात करूं तो कोर्स के आईडी से कोर्स का नाम और कोर्स के आईडी से फैकल्टी का नाम निकल जा रहा है ना। तो कोर्स के आईडी से कोर्स का नाम, कोर्स के आईडी से फैकल्टी का नाम निकल जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली अब ये टेबल, इस टेबल का मैंने ये तीनों एट्रीब्यूट निकाल दिया, तो अब तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है ना। यानी कि ये भी इससे निकल जा रहा है और ये भी इससे निकल जा रहा है ना। यही कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि ए जो अगर की एट्रीब्यूट है तो ए को बी सर से आपकी निकाल देना चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, एक सेकेंड। Hello, Priyanshu, you have raised your hand. Priyanshu, you can unmute yourself if you want to say something. अगर तुमको कुछ बोलना है तो unmute कर सकते हो। Okay. Yes. आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली ड्यू टू सम रेन एंड ऑल दीज थिंग्स मेरे को लगता है थोड़ा इशू है, बट करते हैं जितना भी हो पा रहा है। एनी हाउ, सो
मैं क्या अगर मेरी आवाज से मिस हो गया हो तो मैं बस यही कह रहा था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशन होता है कि आपको नॉन के एट्रीब्यूट से दोनों की एट्रीब्यूट या अगर यहाँ पे 3 है 4 है जितने भी एट्रीब्यूट हैं सब के सब डिटरमाइन हो जाने चाहिए अगर जो वो टेबल एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, है ना। ऐसा हो नहीं रहा था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले टेबल में, है ना। मैंने डिपेंडेंसी आपको इस तरीके फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें लिखाई थी एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियरली, कि कोर्स का आईडी से मैं कोर्स का नाम निकाल सकता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन का हिस्सा है बाय द वे, ये जो मैंने लिखा है ये आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि क्योंकि हम लोग छोटे छोटे इससे पहले एग्जाम्पल लेते थे, इसीलिए मैं बोल के समझा देता था कि हाँ देखो, बुक का अगर मुझे आईडी पता होगा तो मैं बुक का नाम भी बता दूंगा, बुक के कैटेगरी का आईडी पता होगा तो बुक के कौन सी कैटेगरी फ्रिक्शन स्पोर्ट्स है ये सब मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया बिकॉज वी आर डूइंग इट एज अ प्रॉपर लाइव एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने फैकल्टी डिपेंडेंस फंक्शनल डिपेंडेंसी आप लोगों को बहुत क्लियरली लिखवा दी है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोर्स आईडी से कोर्स का नाम और कोर्स आईडी से फैकल्टी का नाम निकल जाता है ना। तो इसको हमने डिकम्पोज किया है, एक पार्ट में है कोर्स आईडी से निकल जाने वाले सारे एट्रीब्यूट यानी कोर्स नेम और कोर्स फैकल्टी, और दूसरे टेबल में समझ ही रहोगे क्या आएगा, दूसरे टेबल में ये दोनों आ जाएंगे, ये वाली डिपेंडेंसी, क्योंकि फैकल्टी के नाम से फैकल्टी का फोन नंबर मिल जाएगा, फैकल्टी के नेम से फैकल्टी का फोन नंबर या फोन नंबर मिल जाएगा, है ना। तो एक टेबल ये बनेगा जिसमें आप लिख सकते हो IS318 IS301, है ना। जो भी डिटेल है, ये डेटाबेस है, ये प्रोग्रामिंग है, फैकल्टी का नाम हाउजर और इसका नाम लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, और यहाँ पे फिर से हाउजर और लैंगली और इनका फोन नंबर 60 192 45 869। तो अब ये आ गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, है ना। तो हमने यही चीज जो है देखना था कि क्या हम एक टेबल को फर्स्ट से सेकंड से थर्ड। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी तरीके का, तो उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक। एक टेबल को फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए उसको जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको हटाना होता है, वो हमने हटाया। फिर उसको फर्स्ट से सेकंड के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी नॉन के एट्रीब्यूट है वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस टेबल में फोन नंबर जो है वो फुली डिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी पे, ठीक है। अगर आपको फैकल्टी का वो पता है तो आप फोन निकाल लोगे, आपको स्टूडेंट के आईडी से मतलब नहीं है ना। तो इसलिए हमने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके 3 टेबल बनाए, 3 टेबल में से 2 जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, तीसरा वाला नहीं कर रहा था, तो इसको फिर हमने डिकम्पोज किया उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना। क्वेश्चन में हमेशा हमेशा एग्जाम में अगर आपको आता है यूनिवर्सिटी पेपर में हमेशा आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें अगेन we'll have a table, a non-normalized table, and उसमें भी functional dependency I will mention that what is what. Wait for a minute. ठीक है, तो एक कंपनी का हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसका हम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो
You can note down this because detailed example है. So for the example below we have a table about employees and departments of an organization, है ना. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में किस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ये इस बारे में जो है हमारे पास एक टेबल है. टेबल को हम लोग देखेंगे. आई थिंक मेरी आवाज हो सकता है कट रही हो बिकॉज अगेन देयर इज सम ग्लिच related to network. Okay. तो टेबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्लियरली डिफाइन कर देंगे. तो DID जो है वो डिपार्टमेंट आईडी है. ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, के बाद प्रोजेक्ट आईडी है PID, देन प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद फिर बजटेड टाइम है B टाइम, है ना, कि इस प्रोजेक्ट को करने में कितने दिन या कितने हफ्ते कितने महीने जो भी लगने वाले, है ना. ये डेटा हमारे पास है. ठीक है. डिपार्टमेंट आईडी 10 और 14 है, दो डिपार्टमेंट है. 10 किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो फाइनेंस के हिसाब से हमने टेबल बनाया. और फिनांस, है ना, एंड यहाँ पे 3 एम्प्लॉय है ना, उनका एम्प्लॉय आईडी 1, 5 और 11 है. और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D, इसमें जो है दो डिपार्टमेंट, दो एम्प्लॉय है, 2 और 4 उनका एम्प्लॉय आईडी, है ना. तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2. ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉय जो है कॉमन नहीं है दोनों में, है ना. कॉमन नहीं है अगर एम्प्लॉय आईडी, तो मोस्ट लाइकली नाम भी नहीं होगा कॉमन, है ना. तो इसका जो नाम है वो क्या है? ह्यू. इसका नाम है डेवी, और इसका नाम है लुई. ठीक है, तो ह्यू, डेवी और लुई 3 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मान लो 2 हैं, जैक और जिल. ठीक है. एंड अगर मैं प्रोजेक्ट आईडी की बात करूं, है ना, कि कौन से प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम लिखने से पहले मैं आईडी लिख दूं. 27, 25 और 22, ये वो प्रोजेक्ट के आईडी हैं. और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 27 वाला क्या है? अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा, है ना. ये 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं. 25
27, 25 और 22 और उनके नाम ये हैं, है ना। और ये दोनों 26 और 21, ठीक है। सो ये दोनों जो है वो 26 और 21 में काम करते हैं प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट का नाम है पेल और इसका नाम है हिल। एंड इसको करने में मान लो लगते हैं 4.5 घंटे या 4.5 दिन, जो भी है। इसको करने में 3 दिन और इसको करने में 7 दिन, है ना। और इस प्रोजेक्ट को करने में 8 और 9 लगते हैं ना। तो अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग प्रोजेक्ट में है, ठीक है। ये बंदा जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी 27 और अल्फा में है, ये प्रोजेक्ट आईडी 25 बीटा में है, ये प्रोजेक्ट आईडी 22 और गामा में है ना। और सब अलग अलग टाइम लेते हैं, उसका डेटा हमारे पास है, ठीक है। अब बहुत क्लियरली, बहुत आराम से आप लोग को दिख रहा होगा कि ये टेबल जो है कहीं से भी नॉर्मलाइज नहीं है। एक एक एट्रीब्यूट में 3 वैल्यू और 2 वैल्यू, है ना। तो इसको पहले हमें नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें टेबल को 1 मिनट सोच के देखो कि टेबल जो है किस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल फाइनेंस जो सॉरी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से बना है ना। बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि रिपीटिशन जो है वो एम्प्लॉय के वजह से हो रहा है ना। कि 3 एम्प्लॉय एक में है ना, उनके एम्प्लॉय आईडी 3 है। तो सबसे पहले जो है 5 के 5 एम्प्लॉय हैं, तो उनको 5 के 5 अलग अलग रिकॉर्ड हमें ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो जो पहला ही टेबल बनेगा उसमें क्या होगा कि आपको हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग रो बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो अब मैं इस बार क्योंकि हम देख चुके हैं और इसलिए मैं जो बाकी सारे डिटेल, जैसे यहाँ पे मैं सारे डिटेल लिख रहा था वो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉलम के नाम ही मेंशन कर दूंगा एंड देन रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज। सो आई थिंक इट्स बेटर इफ आई इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम हियर, we'll be able to save some time. So कितना है 7 और 5 एम्प्लॉय है ना, तो 6। ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे अब डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पी आईडी, पी नेम, बी टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉय के हिसाब से, है ना, बना रहे। तो एम्प्लॉय की आईडी जो है 1, 5, 11, क्या क्या है जी, 1, 5, 11 और 2 और 4 है ना। तो 1, 5, 11, 2 और 4, ठीक है। और वो हर डिपार्टमेंट का वही नाम होगा, ठीक है। एम्प्लॉय के हिसाब से एम्प्लॉय का नाम होगा। प्रोजेक्ट आईडी मेंशन कर देते हैं। तो 27, 25, 22, 27, 25, 22, 27, 25, 22 और क्या है 26 और 21 है ना, 26 एंड 21। तो 26 एंड 21 है ना। और टाइम मेंशन कर देते हैं 7, 8 और 9, है ना। कर दिया मेंशन। अच्छा, अब इस टेबल में अगर मैं देखूं तो ये टेबल जो है आ गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। बट क्या ये सेकंड अच्छा, एक एक आई मेड मिस्टेक। मैंने इस टेबल में ये मैंने मेंशन नहीं किया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, जिसके बारे में बार बार इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे इस टेबल में जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है सबसे पहले मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी जो है वो इस प्रकार है कि डिपार्टमेंट आईडी से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, डिपार्टमेंट नेम, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन अगर आपको करना किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो आपको ये सारी चीजें, और मैं भी दूंगा कि मैंने बोला 50% जो है वही होगा, तो मैं आपको सारे डिपेंडेंसी बिल्कुल क्लियरली लिख के दूंगा कि अगर डिपार्टमेंट आईडी पता है तो डिपार्टमेंट का नाम आप निकाल लोगे, अगर आपको एम्प्लॉय का नाम पता है, एम्प्लॉय की आईडी पता है तो आप उसका नाम निकाल लोगे, है ना। और डिपेंडेंसीज क्या है इसमें, एम्प्लॉय के आईडी से आप डिपार्टमेंट आईडी निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के आईडी से आप प्रोजेक्ट का नाम निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोग देख सको, है ना। प्रोजेक्ट के आईडी से प्रोजेक्ट का नाम निकाल सकते हो। एम्प्लॉय के आईडी से आप डिपार्टमेंट का आईडी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या है डिपेंडेंसी इसमें, आई थिंक एम्प्लॉय के आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय का आईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों अगर पता हो तो आप बजटेड टाइम, है ना, कि वो एम्प्लॉय वो प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लेने वाला है ये आप बता सकते हो, है ना। तो ये डिपेंडेंसी है, ये मैंने क्लियरली मेंशन कर दी, है ना। तो अब हमें चेक करने में आसानी होगी कि ये कौन सा टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, किस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि इस टेबल में क्या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो वायलेट हो रहा है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किस बारे में बात करता है, आप सबको पता है, बात करता है वो पार्शियल डिपेंडेंसी हटाने के बारे में, है ना। एकदम रटा हुआ हो जाना चाहिए इस लेवल पे आके कि किस नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चीज जरूरी है। पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट की बन रहा है वो बाकी नॉन की एट्रीब्यूट को डायरेक्टली वो डिटरमाइन कर लेना चाहिए, उन दोनों का जरूरत पड़ना चाहिए आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो इस टेबल में अगर मैं बात करूं कि पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, ठीक है। तो पहले तो कैंडिडेट की देखते हैं इस टेबल में कि क्या क्या हो सकता है। कैंडिडेट की क्या है, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, है ना। एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी जो है कहता है हमें बजटेड टाइम निकालने के लिए दोनों चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी अगर दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया तो वो कभी रिपीट नहीं होगा। 1 27 5 25 11 22 2 26 4 21, है ना। बाकी सारे देखो डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नेम भी रिपीट होगा। तो जो चीज रिपीट हो रही है उसका कैंडिडेट की बनाने में रोल जो है नहीं है अभी इस टेबल में। और एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी क्योंकि हमें पता है ये दोनों चाहिए बजटेड टाइम बताने के लिए, तो ये दोनों जो है वो कैंडिडेट की हो गया। अगर आपको ये दोनों पता है तो आप बजटेड टाइम निकाल सकते हो, एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम निकाल सकते हो, प्रोजेक्ट आईडी से ये निकाल सकते हो। और आपको ये भी मैंने एक डिपेंडेंसी दिखा दी है कि एम्प्लॉय आईडी पता हो तो डिपार्टमेंट आईडी भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने इन दोनों का यूनियन ले लिया, बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही क्या है कैंडिडेट, इन दोनों का यूनियन जो है वो कैंडिडेट की बनेगा, दिस प्लस दिस, है ना। ये है कैंडिडेट की आपका इस टेबल में। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय नेम के लिए प्रोजेक्ट आईडी तो चाहिए नहीं होती है, डिपार्टमेंट नेम के लिए तो प्रोजेक्ट आईडी नहीं चाहिए।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको की एट्रीब्यूट बहुत आराम से दिख रहे हैं, जिनको डिटरमाइन करने के लिए आपको ये दोनों एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही पड़ेगी, है ना। एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट नेम निकल जाएगा, एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट आईडी निकलेगा, डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम निकल जाएगा। प्रोजेक्ट आईडी का तो यूज ही नहीं हुआ, है ना। तो इस हिसाब से अब हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, ताकि टेबल ऐसे हम बनाए कि हर बार की एट्रीब्यूट जितना भी बने वो दोनों का यूज हो नॉन की एट्रीब्यूट निकालने के लिए। तो पहला तो सबसे पहला हमें यही रिलेशन दिख रहा है कि प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी दोनों की जरूरत है बजटेड टाइम निकालने के लिए। तो एक टेबल तो इनका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूँ जो एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, है ना, एंड प्रोजेक्ट आईडी, है ना। एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी से बजटेड टाइम निकल जाता है, बजटेड टाइम निकल जाता है ना। इसको सेकंड तक ही करेंगे, थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करना जरूर, अगर नहीं आता है तो यू कैन अगेन ऑब्वियसली आस्क एंड देन आई विल डिस्कस। बट मैं सिर्फ जो है वो लिख दे रहा हूँ, एट्रीब्यूट के नाम लिख दे रहा हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी आपको पता हो तो ये निकाल सकते हो आप, है ना। अब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बजटेड टाइम निकालने के लिए एम्प्लॉय आईडी, है ना, कि एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लेता है, इसके लिए उस एम्प्लॉय का आईडी भी जरूरी है पता, और प्रोजेक्ट का भी आईडी जरूरी हो सकता है। वो एम्प्लॉय किसी और प्रोजेक्ट को कुछ और टाइम में करता होगा, तो प्रोजेक्ट आईडी और वो दोनों जरूरी है। इस हिसाब से ये टेबल में अगर मैं देखूं तो ये नॉन की एट्रीब्यूट है, और इस नॉन की एट्रीब्यूट को निकालने के लिए आपको इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये टेबल बनेगा, एक और अब देखो, ये डेटा और ये डेटा का हमने एक टेबल बनाया है। अब बाकी का देखो, डिपार्टमेंट आईडी से क्या कहता है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी से डिटरमाइन हो जाता है ना, और एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम, अच्छा एम्प्लॉय आईडी से देखो क्या क्या डिटरमाइन होता है। एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय का नेम डिटरमाइन होता है, तो यहाँ पे देख लो, एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट आईडी डिटरमाइन होता है, एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट आईडी भी डिटरमाइन हो जाएगा, और क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन हो रहा है तो एम्प्लॉय आईडी से ये भी हो जाएगा। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, बट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का लफड़ा आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, हम अभी सेकंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टेबल इन चारों का बन जाएगा, है ना, जिसमें कि आप कह सकते हो बहुत आराम से कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो ही कैंडिडेट की है, अकेला कैंडिडेट की है ना। तो उस टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल तो ये बन गया, और उसके बीच जो भी डेटा है वो हम लिख देंगे, ठीक है। और अब जो बचा, अब कौन सा डेटा बच गया, आई थिंक प्रोजेक्ट आईडी और हमने प्रोजेक्ट नेम छोड़ दिया है ना, तो ये दोनों हमने छोड़ दिया, तो इसका एक अलग टेबल बन जाएगा, है ना, जिसमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, है ना। तो ठीक है, इस टेबल को हमने 3 टेबल में डिकम्पोज किया। पहला वाला एम्प्लॉय आईडी और पीआईडी, जिससे बजटेड टाइम निकल जाता है, वो एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लेता है वो टेबल। फिर हमने बोला कि ये चारों जो है, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी अगर आपको पता हो तो ये चारों आपको पता चल जाएंगे, है ना, डिपार्टमेंट नाम भी पता चल जाएगा, आईडी पता चल जाएगा, और एम्प्लॉय का नाम भी पता चल जाएगा, सिर्फ अगर एम्प्लॉय आईडी पता हो तो एम्प्लॉय आईडी पता होने से चारों हो जा रहा है, तो इन चारों का एक अलग टेबल बन गया। और बाकी जो बच गया ये दोनों, जिसमें आप जानते हो कि पीआईडी जो है वो एक कैंडिडेट की है, इस मतलब की एट्रीब्यूट है, तो इस की एट्रीब्यूट और इसको अलग से हमने टेबल बना लिया। अब इसमें बहुत आराम से आप देख रहे हो कि ये क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है और ये की एट्रीब्यूट है ना। तो ये आपको डिटरमाइन हो जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम जो है प्रोजेक्ट आईडी से डिटरमाइन हो जाएगा, है ना।
सो अब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो इसको आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, ट्राई करना, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट इफ इन द केस अगर नहीं हो पाता तो. सो I think we can discuss the transaction and other things in the next class. The attendance is Nityanand, Yash, Manish Shankar, Rahul Kumar, Samreen, Prasant, Dharmpal, Tahira, Bittu, Preeti, Suraj, Khushbu, Vikram, Priyanshu, and Vishal Kumar. Right. So thank you.